के बाद आती है डीजे किस तरह से हम बुक करें। एक होता है कम बजट का डीजे, एक होता है अच्छे बजट का। तो आप ये डिसाइड कीजिए आपने जो डीजे सेटअप लगवाना है वो 4 पोल का लगवाना है या 2 पोल का लगवाना है। आप सभी को नमस्कार, मैं इंद्रजीत राजमहल पानीपत हरियाणा से और आप देख रहे हो बैंकेट डायरी। बैंकेट डायरी का आज चौथा एपिसोड है और हम लोगों ने अभी तक बैंकेट बुकिंग से लेके एक कैटर बुकिंग के बारे में बात की और आज हम बात कर रहे हैं भाई, बुकिंग हमने करा ली वेन्यू की, हमने कैटर भी कर लिया। कैटर बुक करने के बाद आती है डीजे किस तरह से हम बुक करें। तो आज उसी विषय में हम आप लोगों को जितनी हमारे को जानकारी है तो हम वो जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए आपने जो डीजे सेटअप लगवाना है वो 4 पोल का लगवाना है या 2 पोल का लगवाना है, विद स्क्रीन लगवाना है, विदाउट स्क्रीन लगवाना है। भाई, एक होता है कम बजट का डीजे, एक होता है अच्छे बजट का। अब 2 पोल का जो डीजे है वो कई बार बहुत बड़े बजट में भी आता है, क्योंकि साउंड और लाइटिंग का जो सिस्टम होता है ना, कॉस्टली वही होता है। और जैसे स्क्रीन है, एक सिंपल स्क्रीन होती है, एलईडी स्क्रीन जो बैकड्रॉप पे लगती है, और एक P4 आजकल आई हुई है, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन है। फिर उसके हिसाब से पैसे भी उसके बड़े अच्छे हैं। साउंड आप लोग चेक कर सकते हैं 1-2 पार्टियों में जाके, जिस भी डीजे वाले से आपकी बातचीत हो। और हमारी लाइन में मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात ये है, भई आप पैसों का जो आपका पेमेंट का शेड्यूल है ना, डिस्काउंट करके जो भी आप लोगों की लास्ट में जो डील तय हो, तो वो आप लोगों को बिल्कुल ओपनली उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है सामने वाले के आगे। भई हम इस तरीके से काम कराएँगे, इस तरीके से आपको पेमेंट देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जैसे आजकल पहले चलता था विदाउट एलईडी वाला जो फ्लोर है, आजकल एलईडी का फ्लोर आ चुका है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक साउंड का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको पता ही है डीजे में। तो ये चीज़ें आप लोग सामने वाले की साइड पे जाके 2-3 जगह उसका फंक्शन चेक करो, भई उस तरह का उसके पास किस तरह का साउंड का जो सेटअप है वो है। एलईडी का सेटअप किस तरह का है, जो अपना प्लेटफ़ॉर्म होता है, जो डीजे फ्लोर होता है वो सिंपल है, एलईडी है। ये सारी चीज़ें आपको ना, जितना आप डीजे वाले से डिस्कशन करोगे, उतनी चीज़ें निकलती आपके सामने आती रहेंगी और आपको लगेगा यार, जब आप ये चीज़ें सामने वाले से करोगे ना, फिर उसको भी ये लगेगा यार पार्टी को जानकारी है। तो फिर आपको वो इधर-उधर कम घुमाएगा और डायरेक्ट जो अच्छा सेटअप होगा वो आपको दिखाएगा। और आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, भई आप लोगों ने एक मीडियम फंक्शन करना है या एक अच्छे लेवल का साउंड सिस्टम लगवाना है। क्योंकि जैसे आरसीएफ है, आरसीएफ का नाम अच्छा है साउंड में आजकल चला हुआ है। एक सिंपल वाला जो साउंड है वो भी चला हुआ है। वो डिपेंड करता है भई आपको किस तरह का, क्योंकि ना जो रेंज है ना वो कहीं न कहीं एक बजट के ऊपर भी डिपेंड है। जब आपका बजट अच्छा है फिर आप डेफ़िनेटली साउंड अच्छा माँगोगे और सब बात भी ठीक है। तो ये चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे वाली लाइन में ख़ासकर आपके बजट के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। सोच समझ के जो भी आप डील करो, जितना भी आप सामने वाले से डिस्काउंट करा सकते हो, आप उतना कराओ। लेकिन ये अभी किसी को ना ज़्यादा भी खींचना ठीक नहीं है, क्योंकि पैसे तो उसी सेटअप में से उसको बचाने हैं। अगर आप उसको ईज़िली, भई जो डिस्काउंट बनता है, जो एक नॉर्मल डिस्काउंट बनता है, अगर उसी डिस्काउंट के साथ आप लोग काम कराते हैं, तो मेरे ख्याल में सामने वाला जो आपका डीजे का जो बंदा है, जो जिसके पास डीजे है, वो आई थिंक काम आपका अच्छा करेगा। डीजे से बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी हुई हैं। उन चीज़ों के बारे में ना, जो नेक्स्ट वाला एपिसोड होगा, जैसे
आजकल ब्राइडल एंट्री है, ग्रूम एंट्री है या फिर बग्गी वाला है, वो उनके बारे में ना आपसे ना कल डिस्कशन करेंगे। आज का जो एपिसोड है उस पे उसका जो फ़ोकस है भी डीजे किस तरह से आप लोगों को डिसाइड करना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। चीज़ें जो बेस हैं ये सारी चीज़ें बजट पे बेस है। अगर आपका बजट ठीक-ठाक है तो आप 2 पोल वाला भी लगवा सकते हो, 4 पोल वाला भी लगवा सकते हो। मेन तो बजट का ही इश्यू है और साउंड आप चेक कर ही सकते हो। कम से कम 2 से 3 जगह आप जाके साइड पे जाके ये सारी चीज़ चेक करो और जितना ठीक-ठाक हो सके पेमेंट वाला शेड्यूल ज़रूर पता कर लें, क्योंकि फिर बाद में दिक्कतें होती हैं पेमेंट की। आज नहीं, कल नहीं, परसों कई बार ये चीज़ें होती हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ सारी चीज़ें ना आप लोग क्लियर करके तब चलना। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, मेरे ख्याल से फिर आपको सेम डे किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। अगर आप लोगों को और बारीकी से जानकारी चाहिए तो 9017666566 पे कॉल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोटिव एक ही है, जिसके भी परिवार में शादी है, भई वो किसी भी तरह से कम जो वेन्यू इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसमें कहीं न किसी भी तरह की कोई समस्या आपके सामने नहीं आनी चाहिए। फिर भी देखो, जहाँ तक मेरे को पता है ना, इसमें शार्पी, एलईडी लाइट और आपकी जो है एलईडी स्क्रीन और सिंपल वाली लाइट होती हैं, ट्रस्ट होती है और डीएमएक्स पे जो सिस्टम होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। और जितना मेरे को पता है, इससे अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वो एक प्रॉपर जो डीजे वाला होता है, उसको पता होता है। जितनी मेरे को जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दी। और बैंकेट से रिलेटेड अगर कोई भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस पेज को फ़ॉलो आप ज़रूर कीजिएगा। इंद्रजीत नरवाल के नाम पे है ये सारी जगह, फ़ेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। पूरा व्लॉग इसका यूट्यूब पे है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।